कल संसद भवन में चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही थी और अमित शाह जो है वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सवालों का जवाब दे रहे थे। राहुल गांधी के सवालों का जवाब तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन संसद में अमर्यादित भाषा का उपयोग उन्होंने जरूर किया। आज हम देख रहे हैं कि लगातार जो है भाजपा लोकतंत्र पे हमला कर रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारा सवाल यह है कि क्या ईवीएम जो कि अपारदर्शी है, वैसी व्यवस्था हम क्यों झेल रहे हैं? चूंकि वो कांग्रेस के समय में आई थी, इस वजह से क्या भाजपा को भी यह अधिकार मिल जाता है कि वह ईवीएम को अभी भी चलने दे? अमित शाह अपने भाषण के शुरुआत में ही कहते हैं कि यह चुनाव सुधारों पर चर्चा है। यह चर्चा जो है वो एसआईआर पर नहीं है, लेकिन वो पूरा जवाब देते हुए एसआईआर पर ही लगातार बातचीत कर रहे थे और एसआईआर क्यों सही है वह यह समझा रहे थे। अमित शाह कभी घुसपैठियों का मुद्दा उठाते हैं तो कभी वे जो है वो वंदे मातरम का राग अलापते हैं, लेकिन इनका इंटेंशन साफ साफ यही रहता है, मुसलमानों पर आक्रमण करना, देश में नफरत फैलाना। जब चुनाव आता है तब घुसपैठिए उभर आते हैं। अभी फिलहाल बंगाल में चुनाव है, आसाम में चुनाव है। आखिरकार जब बिहार में जब चुनाव हुआ तो कितने घुसपैठिए बाहर निकाले गए, इसका कोई आंकड़ा आज तक अमित शाह पेश नहीं कर पाए हैं। वोट चोरी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भाजपा सरकार एक्सपोज हो चुकी है। तो चुनाव आयोग की नियुक्ति थी, उस नियुक्ति में से क्यों सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा दिया गया? क्यों एक प्रधानमंत्री और उनके द्वारा बैठाया हुआ एक मंत्री यह डिसाइड करेगा कि चुनाव आयुक्त कौन होगा? अमित शाह कहते हैं कि वे विदेशी नागरिकों को चुन चुन करके बाहर करेंगे, तो वे चुन चुन करके बाहर करें, कौन उन्हें रोका हुआ है? आज तक कितने विदेशी नागरिकों को बाहर किया गया, इसका अमित शाह जवाब। उत्तर प्रदेश में करीब 3 करोड़ वोटरों को लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई सुबुगाहट नहीं देखने को मिलती है। हम आप सबसे अपील करते हैं कि जो चुनाव अपारदर्शी तरीके से हो रहा है, ईवीएम से हो रहा है, उसे हमें मांग करनी चाहिए कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, पारदर्शी तरीके से हो। और जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, जिसमें कि लाखों लोगों के नाम, करोड़ों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, उसे तत्काल बंद किया जाए। चुनाव आयोग के द्वारा जो एसआईआर की अवधि कम की गई है, जो सीमित रखी गई है, उसको और बढ़ाया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग जो है वो अपना वोटर लिस्ट में नाम जोड़ सकें। हम इस लोकतंत्र में पारदर्शी और बैलेट पेपर से चुनाव की मांग करते हैं।